वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत है, ज्यादातर थ्योरेटिकल यूनिट है। केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा। इसमें मैकेनिक्स या यूं कहिए मैकेनिज्म जाता है, सब समझने वाला टॉपिक है। अच्छे से सुनेंगे तो आपको 2 या 4 बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, एक बार में समझ में आएगा। टॉपिक का नाम जो है, यानी ये कह सकते हैं यूनिट का नाम है, आप सेमीकंडक्टर भी लिख सकते हैं। फर्दर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मटेरियल यूज होता है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो चलिए, सेमीकंडक्टर क्या है इसका इंट्रोडक्शन करें। उससे पहले कंडक्टर को जान लें, उससे पहले इंसुलेटर को जाने, फिर आते सेमीकंडक्टर पे। यहां जो हम डेफिनेशन कराने वाले हैं वो पुराने हिसाब से नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज के हिसाब से नहीं है, यहां बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएंगे। इसलिए थोड़ा सा बैंड्स के बारे में अभी बताते हैं, बाद बाकी आगे डिटेल डिस्कस हम करेंगे बैंड के बारे में चैप्टर के अंदर। आप फिलहाल इतना मान लीजिएगा कि 2 तरह के बैंड हम यहां पढ़ाएंगे। एक होगा कंडक्शन बैंड और एक होगा वैलेंस बैंड। अभी बस केवल थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। अब आप सुनना कि मतलब क्या इन बैंड का। एक्चुअल में पीछे याद करो, मैंने जब ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ाया था तो एनर्जी लेवल्स बताए थे, वैसे एनर्जी लेवल्स यहां भी हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि नहीं कहते? उसी से वैलेंसी डिसाइड होती है। तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म है, ध्यान रखिएगा। बट हम इसको डायग्राम में प्लेस से डिनोट करेंगे कि इतना हिस्सा इस बैंड का है, वो एनर्जी लेवल है एक्चुअल में। और अगर उसे थोड़ी एडिशनल एनर्जी मिल जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करता है? वो निकल जाता है बाहर, ऑर्बिट को छोड़कर फ्री हो जाता है। फ्री हो जाता, वही तो कंडक्शन करता है कि नहीं करता? बताओ। जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से लीव कर जाता है, इंटर एटॉमिक स्पेस में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। वही तो कंडक्शन ऑफ करंट के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो उस समय उसकी एनर्जी हुई जब वो फ्री हो गया, उस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड 2 टर्म समझ लीजिए। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आता है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? यानी एक तरीके से तीसरा बैंड उसे कह सकते हो। वो एक्चुअल में गैप है इन दोनों बैंड के बिटवीन का, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी को हम लोग बैंड गैप भी बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल है, डिटरमाइन द बैंड गैप ऑफ एनी सेमीकंडक्टर। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है। ये जो बैंड गैप एक्चुअल में इन दोनों बैंड के एनर्जी का डिफरेंस है। तो थोड़ा आप जान ही गए हो, बाद बाकी डिटेल हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे और डिटेल में इन बातों को। अब आते हैं सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो चलो, सबसे पहली डेफिनेशन सिखाएंगे हम आपको कंडक्टर की। किसकी बताएंगे? कंडक्टर क्या है, चलो इस पे बात करते हैं। कंडक्टर्स या कंडक्टर हेडिंग डाल दो। अगर क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें जो पहले सीखी हम लोगों ने, तो हम लोग जानते हैं वो मटेरियल्स या सब्सटेंस जिनसे होकर के आसानी से चार्ज फ्लो कर जाए, इजीली फ्लो कर जाए, पार हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं कि नहीं? तो एक तो वो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर हम बैंड गैप के अकॉर्डिंग सिखाएंगे। तो लिखिएगा, सच substance which allow to pass the charges across it easily are called conductors। एग्जाम्पल लिख दो,
सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एसेट्रा। ये जो सिल्वर है द बेस्ट कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं? बेस्ट कंडक्टर है। दोनों का है ध्यान रखना, फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे कभी पूछा जाए बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का, तो भी आप सिल्वर कहें, इलेक्ट्रिसिटी का तो भी आप सिल्वर कहें। बताओ इसमें कोई डाउट है? भाई कंडक्टर क्या होते हैं तो पढ़ चुके हो आप ऐसे भी। बैंड थ्योरी के हिसाब से हम कैसे सीखेंगे, जरा उसकी बात करते हैं। देखो ध्यान देना भाई लोगों, मैंने अभी आपसे बोला है इसमें दो लेवल होते हैं कंडक्शन, इसके कंडक्टर की बात कर रहे हैं। एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? ये हमने इतना हिस्सा वैलेंस बैंड यानी एनर्जी का इतना लेवल दिखाया है, ये वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना, ये हमारा कंडक्शन बैंड है सीबी, और ये हमारा वैलेंस बैंड है वीबी। ये कंडक्टर के लिए डिस्कस किया मैंने। यहां गौर करने वाली ये बात है कि कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, यानी इलेक्ट्रॉन मान के चलो है वैलेंस में और कंडक्शन में भी वो दिखेगा, उसे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड नहीं है, वो दोनों जगह एक साथ यूज किया जा सकता है। ये बहुत माइन्यूट जो अनकाउंटेबल एनर्जी है उसकी उसको जरूरत है। तो हम ये मानते हैं ये दोनों ओवरलैप कुछ पार्ट में करता है, यानी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, यानी इन सब्सटेंस को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड नहीं है कि उनके इलेक्ट्रॉन वैलेंस को क्रॉस करके कंडक्शन में जाए, हमेशा वो कंडक्शन बैंड में यानी कंडक्शन की स्टेट पर उपलब्ध रहते हैं। इनके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कंडक्शन के लिए उपलब्ध है, इसलिए इजीली फ्लो कराते हैं। तो हम इस थ्योरी के हिसाब से अगर बैंड थ्योरी से डेफिनेशन बताना चाहें तो हम कहेंगे इन कंडक्टर्स देयर आर, लिख लीजिए, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इन कंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड does not have any clear boundary. Means electrons of valence band already available for conduction band. There is no energy difference. There is no energy difference between conduction band and वैलेंस बैंड। ये डेफिनेशन हो गई इसके अकॉर्डिंग, इसको नोट करें आप। देखो अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स को अगर नॉर्मल डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस जिनसे होकर के चार्जेस का फ्लो इजीली नहीं हो पाता या जो चार्जेस के फ्लो को नहीं होने देते। इनका एग्जांपल वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स से। तो पहले डेफिनेशन लिख लें इसकी। सच substances which are not allowed the flow of charge
across it are called insulators. इनके एग्जाम्पल देख लो, वुड, ग्लास, रबर, एसेट्रा। ये बैंड थ्योरी से अगर समझेंगे तो कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान देना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्लियर एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसका नाम है, ईजी लिख दिया है, अबाउट वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? हाँ, ये बीच में स्पेस देखो ब्लू कलर से हमने शो किया है। इसके इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के हैं वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाते कंडक्शन बैंड में किसी हालत में, क्योंकि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है पर एटम अगर देखा जाए तो बड़ा ज्यादा गैप है। अगर इतनी एनर्जी किसी को मिल जाएगी इंसुलेटर को तो वो इंसुलेटर डैमेज होने लगेगा। जैसे वुड बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो बर्न हो जाएगी, इसलिए कभी कंडक्शन अलाउ नहीं करती है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। तो चलिए बैंड थ्योरी से डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिख लीजिए इसके बारे में, लिखिए देयर आर अ सफिशिएंट, देयर इज कर दो भाई, देयर इज अ सफिशिएंट एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, which is about 6 electron volt. Okay, so no electrons present in conduction band and no flow of current possible. अब हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। चलो हेडिंग डाल दो, ओ सेमीकंडक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? इंसुलेटर तो सीख ही गए हैं, सेमीकंडक्टर्स। चलो आर्टिकल डाल लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। अगर प्रॉपर क्लासिकल डेफिनेशन से बात करें तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस जो इजीली तो इंसुलेटर है, नॉर्मल कंडीशंस पे इंसुलेटर है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनके लिए वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, या यूं कह सकते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी है इंसुलेटर्स की, वो इंसुलेटर सॉरी सेमीकंडक्टर्स की, जो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से ग्रेटर होती है और कंडक्टर से लेस होती है। ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई, यानी जो शुरुआत में ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। बैंड थ्योरी पे बात करूंगा, उसके बाद पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखिएगा दोज सब्सटेंस which have conductivity in between insulators and conductors are called semiconductors. एग्जाम्पल जान लो, देखिए जिनकी जिनकी वैलेंसी 4 होती है ना वो सब सेमीकंडक्टर में आते हैं। जैसे जर्मेनियम सुना आपने, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बताते हैं। तो सुनिए, यहां भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन गैप होता है,
लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि इंसुलेटर्स में था। यहां ये गैप जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? जिसे आसानी से कवर किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड दोनों बना दिए, बीच में आ जाएगा हमारा ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो देखिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजीली तो नहीं अवेलेबल है कंडक्शन में, बैंड में, लेकिन अगर इन्हें थोड़ी सी एनर्जी, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बड़ा अमाउंट नहीं है पर एटम अगर देखा जाए, ये बड़ा अमाउंट नहीं, इतनी एनर्जी अगर कहीं एक्सटर्नल से मिल जाए तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां मिल जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं इतनी एनर्जी सप्लाई करने के लिए। एक तो हीट से टेम्परेचर इंक्रीज करके, दूसरा एक जो सिग्निफिकेंट मेथड है वो होता है बाई एडिंग इंप्यूरिटी। कुछ इंप्यूरिटी मिला दी जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में, उस इंप्यूरिटी, वो इंप्यूरिटी ब्रिज का काम करने लगती है, इस गैप को पूरा कर देती है और एक अच्छा इंसुलेट मतलब सेमीकंडक्टर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल तो डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो लिखिए जरा इसमें, हियर द एनर्जी गैप between conduction band and valence band is very less about 1 electron volt. When electrons of valence band get this amount of energy, they reaches to the conduction band. Okay, and we have like conductors. नोट कर ले। अब सबसे पहले लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की दो कैटेगरी हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक। आइए पर्टिकुलर नाम लिख लें पहले, तो फिर डिटेल में बात करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकेंड नंबर डाल दो एक्सट्रिंसिक। चलो अब एक एक हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हेडिंग डालेंगे आप दोबारा से, दोनों नाम तो लिख चुके हो ना। जो इंट्रिंसिक है मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? प्योर, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिक्स है। इसका टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा जाते हैं और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन होता है बट इन फ्यू मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स में, जो कि प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। बात समझते हो? जैसे कहने का मतलब है बहुत दूर एक कैंडल जल रही हो, बहुत ज्यादा सर्दी लगी हो या सर्दी हो, तो ऐसा नहीं कि वो हीट नहीं दे रही, कैंडल अपना काम कर रही है, बोलो भाई, लेकिन क्या वो यूजफुल है कुछ खास? बीरबल की खिचड़ी समझ लो। तो वही मतलब है इसके इंट्रिंसिक के लिए। यहां कंडक्शन है लेकिन वो प्रैक्टिकल यूज के लिए कोई कंडक्शन खास नहीं होता है। एक्सट्रिंसिक की बात करूंगा आगे, पहले इतना डिस्कस लिख देते हैं। तो हेडिंग डाल लें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके अंदर लिखना
the pure form of semiconductor is called, the pure form of semiconductor is called intrinsic semiconductor. अब हम ये कहेंगे कि अगर टेम्परेचर रेज कर दिया जाए, इफ टेम्परेचर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर raised, then electrons in valence band goes to conduction band. Okay, but conduction is not significant for practical use. There is very less amount of current. Passes. ब्रैकेट में लिख देना अबाउट मिली एम्पियर्स। ये तो इंट्रिंसिक की डिस्कशन हमने बता दिया, इस पे ज्यादा कुछ चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि जब काम का नहीं है तो जो काम के ना हो उनको बुलाने की क्या जरूरत है, हटाओ। आते हैं जो काम के हैं वही राम के हैं, ठीक है। तो बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पर। एक्सट्रिंसिक ये बहुत जरूरी है, इनको समझना है, यही पूरे चैप्टर में छाए रहेंगे। देखो, अगर हम कोई इंप्योरिटी मिला दें, अभी भी नहीं कि कुछ मिला दो, घर में जो कुछ तुम्हारे पास बेकार पड़ा होगा तो मिला दो सब। चूंकि जो सेमीकंडक्टर हैं इनकी वैलेंसी कितनी, 4, ये टेट्रावैलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? जो इंप्योरिटी आप मिलाओ वो या तो पेंटावैलेंट हो या ट्राईवैलेंट हो, यानी एक ज्यादा वाला या एक कम वाला, ठीक है। देखा ये गया कि ध्यान देना मेरी बात को, फिर मैं लिखाऊंगा सब बातें। 10⁸ प्योर एटम्स में एक इंप्योर एटम मिला दिया जाता है। कितना? एक, सिंगल। इतने प्योर एटम में तो कंडक्टिविटी 16 टाइम्स बढ़ जाती है। कितनी? 16 टाइम। कितने एटम्स के बीच में? 10⁸ एटम्स के बीच में एक इंप्योर एटम मिला देने से कंडक्टिविटी का इंक्रीमेंट 16 टाइम बढ़ जाता है। इस तरीके से हम इंप्योरिटी को एक कंट्रोल्ड मैनर में मिला करके जितना हमें कंडक्टिविटी की नीड है उतना हम लोग पा लेते हैं। इसलिए ये यूजफुल हो गया हमारे लिए। जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें जो सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं वो एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर होते हैं। उसमें भी बता दूं आपको, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाने वाले यूज किए जाते हैं। कौन से? आगे मैं इस पे बहुत बात करूंगा, फिलहाल अभी थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब इस पे यही बात पहले लिखनी है मुझे, तो लिखिएगा। पहले तो एक्सट्रिंसिक क्या है इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे व्हेन वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिक्स विद प्योर सेमीकंडक्टर, देन इट बिकम्स एक्सट्रिंसिक। ओके, when very few amount या a less amount, a less amount of impurity like
पेंटावैलेंट सब्सटेंस। पेंटावैलेंट में कौन होता है? फास्फोरस। एग्जाम्पल हमने फास्फोरस लिख दिया। और ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट का एग्जाम्पल कौन है भाई? एल्यूमिनियम। When a less amount of impurity like pentavalent or trivalent is added in pure semiconductor, then it becomes extrinsic. Semiconductor. It is observed that when one impurity atom added in 10 to power 8 जर्मेनियम एटम्स, मैंने इसका नाम बोल दिया, then conductivity increases by 16 times and so on. अब जितना मिलाओगे उस हिसाब से ही बढ़ जाएगी, which becomes useful for practical purpose. ये एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर, इसकी दो कैटेगरी होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इनके नाम लिख लें. डिटेल हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, नाम लिख लें. एन टाइप और दूसरा है पी टाइप, यानी निगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप. अब इन पे बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे. नमस्कार.